देखो आज ये जो पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट बेसिस पे हैं और ये भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 3 bells toll at interval of 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? यानी कि 3 bells हैं जो इस इंटरवल पर वो रिंग करती हैं। उसके बाद में अगर आप इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर यानी तीनों की तीनों एक साथ रिंग करना स्टार्ट करती हैं, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल, यानी फर्स्ट टाइम में अगर एक साथ उन्होंने रिंग किया तो अगेन वो दोबारा से किस टाइम पे वो एक साथ रिंग करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि बाद की बात हो रही है कि बाद में वो कितने समय बाद में एक साथ रिंग करेंगे। ऐसे केस में हमेशा एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे तो देखें 12, 15, 18 इनका हमें क्या करना, पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 6 जा 12, 15 एज इट इज़ एंड 2 9 जा 18। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 15 एज इट इज़ और 9 भी एज इट इज़। फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर 3 से 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़ और 3 1 जा 3। और लास्ट में किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। अब इसके बाद में एलसीएम कितना आया, 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 24 और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 24 को 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 120। तो यहाँ पर कितने समय बाद में वो दोबारा से रिंग करेंगे, टोल करेंगे, 120 मिनट बाद में। अगर इसको आवर में देखें तो 2 घंटे बाद। दे विल toll together after 120 मिनट या 2 आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पीपल्स स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। यानी कि 3 पीपल्स हैं जो कि वॉकिंग के लिए गए हैं और उसके अंदर अब हम क्या देखते हैं कि जो उनके स्टेप्स के मेजर हैं यानी कदमों की जो यहाँ पर मेजरमेंट है वो 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। चलना स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, यानी कि वे तीनों कितनी मिनिमम डिस्टेंस को कवर करेंगे वो बताना है। तो सब के सब एक ही डिस्टेंस कवर करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब भी यही है कि हमें एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये दूसरा एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका और बता देता हूँ एलसीएम का। 40 का फैक्टर करो 20, 10, 5, 1। इसी तरीके से 42 का एलसीएम फैक्टर करेंगे तो 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसी तरीके से 45, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इसको फैक्टर की पहले तो जो फैक्टर है इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। यानी 40 के जो फैक्टर हैं वो हमारे हैं 2 की पावर 3 इंटू में 5। इसी तरीके से 42 के जो फैक्टर हैं हमारे 2 इंटू में 3 इंटू में 7।
एंड 45 के जो फैक्टर आए थे वो थे 3 पावर 2 इंटू 5। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर फैक्टर 2 था ना, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आएगा। उसके बाद में अगला फैक्टर 3 था, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यानी 3 की पावर 2 आएगा। फिर अगला फैक्टर क्या है 5, तो 5 में देखो मैक्सिमम, इसमें कॉमन देखने मतलब नहीं है, जो भी फैक्टरों की मैक्सिमम पावर, तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी, तो इसका मतलब 5 ही लिखेंगे। और लास्ट में 7 बचा तो 7 लिखेंगे, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, टू 5 इंटू 7, तो कितना आया यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 एंड 9 7 जा 63, और 4 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 एंड 4 6 जा 24, 24 और 1 25 एंड 0 यहाँ लगा देंगे। तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे 2520 सेंटीमीटर। अब 2520 सेंटीमीटर है तो इसको आप किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। किलोमीटर के लिए क्या करोगे भाई, सेंटीमीटर को किलोमीटर बदलना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ता है 1 लाख से, कितने से 1 लाख, तो डिवाइड कर देना। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में आंसर निकालना है तो हमारा यही आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। देखो अगला क्वेश्चन है, ए मर्चेंट हैज़ 120 लीटर एंड 180 लीटर ऑफ 2 काइंड्स ऑफ ऑयल, ही वॉन्ट्स टू सेल ऑयल बाय फिलिंग द 2 काइंड्स ऑफ ऑयल इन द टिन ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो इक्वल वॉल्यूम के से हमें फिल करना है, तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सच टिन। तो यहाँ पर देखो एक मर्चेंट के पास इतना ऑयल है 120 लीटर्स एंड 180 लीटर्स ऑफ 2 काइंड्स, 2 टाइप्स के ऑयल हैं। अब क्या करना है कि उसको ही वॉन्ट्स टू सेल ऑयल बाय फिलिंग द 2 काइंड्स ऑफ ऑयल इन द टिन ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो हमें टिन्स के अंदर फिल करना है, तो ऐसे, तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सच टिन, तो उस टिन का ग्रेटेस्ट वॉल्यूम क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम जब भी निकालना होगा ना तो हमें HCF निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। 120 पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो देखो फैक्टर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 15, फिर 3 से डिवाइड किया तो 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। ऐसे ही हमें किसके फैक्टर करने, 180 के। 180 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 45, फिर 3 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5 एंड 5 से डिवाइड किया 1। अब हमें क्या निकालना है, इनको पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 120 कितना आएगा 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू 5। ऐसे ही 180 में 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5। जिस भी नंबर पे पावर नहीं लिखे इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। अब देखो यहाँ पर HCF निकालने के लिए क्या होता है, जो भी कॉमन नंबर होते हैं ना उसकी स्मॉलेस्ट पावर देखी जाती है। तो यहाँ पर 2 जैसे कॉमन है, इसकी स्मॉलेस्ट पावर यानी कि इसका मतलब 2 की पावर 2 लिखेंगे यहाँ इंटू में। ऐसे 3 की पावर 1 और 3 पावर 2, तो स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर कौन सा है 3 की पावर 1, और यहाँ 5 पावर 1। इनको 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 3 जा 12, और 12 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 60। इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा ना उसका टिन का वो 60 लीटर का होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको HCF निकालना होगा। एक लास्ट टाइप और है इसी का ही, देखो स्टेटमेंट बेसिस पे यही भी क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच, यानी कि यहाँ पर क्या है, कलर पेंसिल्स हैं वर सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच, यानी कि जो पैकेट है उसमें 24 है कलर पेंसिल, एंड कैरॉन्स इन द पैक ऑफ 32 ईच, यानी कि ये भी टाइप कलर ही है इन द पैक ऑफ 32 ईच। तो यहाँ पर जो क्रेयॉन्स हैं
वो एक पैकेट में 32 हैं। इफ़ यू वांट टू फुल पैक ऑफ बोथ, इफ़ यू वांट टू फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, यानी कि अगर वो इनको क्या करता है, सेल करता है, ख़रीदता है, तो यहाँ पर देखें कि दोनों यानी सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स होने चाहिए और क्रेयॉन्स भी होने चाहिए। तो ऐसे वो कितने पैकेट क्रेयॉन्स के लेगा, कितने पैकेट पेंसिल के लेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जब वो बाय करेगा तो सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड सेम नंबर ऑफ क्रेयॉन्स होने चाहिए। तो इस टाइप में क्या करना पड़ेगा, सोचो भाई, इसका मतलब कितने पैकेट उसको परचेज़ करने पड़ेंगे। तो ये इसका मतलब ज़्यादा पेंसिल खरीदनी पड़ रही है ना, तो यहाँ पर ऐसे में कितने पैकेट, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम से इन दोनों का कॉमन नंबर आ जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, यानी कौन कौन सा नंबर है, 24 और 32 हमें एलसीएम निकालना है। जैसे इस, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 12 एंड यहाँ 16 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 6 और यहाँ 8 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 4 आया, फिर इसके बाद में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एज इट इज़ और 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 एज इट इज़ 1 आया, और लास्ट में 3 से 1,1। तो एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आ गया 2 कितनी बार है, 5, यानी 2 पावर 5 इंटू में 3 1 टाइम आया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 5 का मतलब 32, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स हैं दोनों 96 उसको ख़रीदने पड़ेंगे, तब वो दोनों सेम आएंगे। लेकिन हमें क्या बताना है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, यानी उसको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितने पैकेट्स पेंसिल और क्रेयॉन्स की, ताकि वो 96 इक्वल रहें दोनों में। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पेंसिल के कितने आएंगे, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ पेंसिल, पेंसिल के कितने होंगे देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, टोटल तो 96 पेंसिल है, और एक पैकेट के अंदर कितनी पेंसिल थी, तो देखो यहाँ पर एक पैकेट के अंदर 24 पेंसिल है। तो इसका मतलब इसको 24 से अगर डिवाइड करें तो नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे, तो इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4। इसका मतलब 4 पैकेट्स आ गए, किसके, पेंसिल के। इसी तरीके से नंबर ऑफ पैकेट्स किसके, क्रेयॉन्स के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट क्रेयॉन्स के कितने आएंगे वो देखते हैं। तो टोटल तो 96 है, और एक पैकेट के अंदर क्रेयॉन्स कितने थे, 32। तो 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ क्रेयॉन्स कितने आ गए, 3। तो इस तरीके से हमने स्टेटमेंट बेसिस कुछ क्वेश्चंस करे हैं, और आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगर अच्छे समझ में आए हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि हाँ आपको कैसे समझ में आए हैं। थैंक यू।